तो हम यहां देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सोलेनोइड। देखिए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सोलेनोइड हमने पहले डिस्कस कर लिया है। जस्ट आउटसाइड द पॉइंट हम जीरो कंसीडर करेंगे, और थोड़ा दूर जरूर मैग्नेटिक फील्ड होती है लेकिन उसे कभी जीरो नहीं कहा जा सकता। तो कई बार ऐसा ना समझ ले कि मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलेनोइड इज जीरो। इनफाइनाइटली लॉन्ग सोलेनोइड के केस में आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाती है, क्योंकि जितना लंबा सोलेनोइड होता जाएगा यह पॉइंट, यह गैप उतनी ज्यादा होती जाएगी। तो इनफाइनाइटली लॉन्ग सोलेनोइड के केस में मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलेनोइड इज जीरो। दिस इज ट्रू, बट बहुत दूर जाएंगे आप तो फिर वहां जरूर मिलेगी आपको। बहुत दूर से मेरा मतलब फिर मैं भी इन्फिनिटी पे जाके देखूंगा तो वहां मुझे उस इन्फिनिटी से घूम के आने वाली फील्ड्स मिलेंगी। इनफैक्ट इस तरह से डिस्कशन यूजलेस है, इनफाइनाइटली लॉन्ग सोलेनोइड कुछ होता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कोई पूछा जाता है तो हम इस चीज का जवाब वही देंगे। इनफाइनाइटली लॉन्ग सोलेनोइड के केस में फील्ड आउटसाइड द सोलेनोइड इज जीरो। फाइनाइट लेंथ पर ऑब्वियसली जीरो होगी फिर तो, क्योंकि जितना लंबा जाएगा सोलेनोइड उतना यह गैप होगा जहां पे फील्ड बहुत कम होगी, निग्लिजिबल होगी, ऑलमोस्ट जीरो होगी। तो एक लॉन्ग सोलेनोइड है, लॉन्ग का मतलब फेयरली लॉन्ग, उसके आउटसाइड पॉइंट्स पर मैग्नेटिक फील्ड अगर हम जीरो लेते हैं तो एम्पियर सर्किट थर्ड लॉ किस तरह से यूज करते हैं आइए देखते हैं। हम एक पाथ अज्यूम करते हैं जो कुछ इस तरह से है, कुछ इस तरह से एक पाथ अज्यूम करते हैं। उस पाथ पर अगर मैग्नेटिक फील्ड हम देखें तो इनसाइड द ऑल पॉइंट्स, इस पार्ट पर ए टू बी सपोज हम लेते हैं, दिस इज सी, दिस इज डी। तो ए टू बी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसे मैं ऑलमोस्ट कांस्टेंट लेता हूं, क्योंकि मैंने कहा है ऑलमोस्ट पैरेलल हो जाएंगी और यूनिफॉर्म हो जाएगी एक प्रकार से। तो यहां से यहां तक मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी बी, और यहां से यहां तक मैग्नेटिक फील्ड के हम परपेंडिकुलर चलेंगे। तो इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी, इन पॉइंट्स पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वह होगी तो राइट डायरेक्शन में, लेकिन हमारा जो पाथ है वो उसके परपेंडिकुलर होगा। तो इस इंटीग्रल को देखिए, इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल का मतलब क्या होगा? इसका मतलब यह हो जाएगा, हम ए टू बी इंटीग्रेट अगर करें तो ए टू बी इंटीग्रेशन होगा बी डॉट, सपोज दिस लेंथ इज, स्मॉल लेंथ इज एक्स, दिस इज एक्स, दिस इज एक्स, यह रेक्टेंगल है, तो बी डॉट डी एक्स वैक्टर हो जाएगा यह, और बी और डी एक्स एक ही लाइन में है। आगे हम इंटीग्रेट करेंगे बी टू सी, बी पॉइंट टू सी पॉइंट तक, बी वेक्टर जो है डॉट यहां से यहां तक सपोज है हाइट y, तो बी डॉट वाई क्या होगा, बी डॉट डी वाई क्या होगा, सी टू डी देखेंगे हम बी डॉट डी एक्स, और उसी तरह से डी टू ए फिर से देखेंगे बी डॉट डी वाई। अब बड़ी आसानी से देख सकते हैं क्या क्या हो रहा है यहां पर। बी डॉट डी एक्स, बी वैक्टर इस डायरेक्शन में, डी एक्स वैक्टर भी इसी डायरेक्शन में, दोनों के बीच एंगल कितना है, जीरो। तो बी डॉट डी एक्स हो जाएगा बी इंटू एक्स, यहां से यहां तक इंटीग्रेशन लेंथ कितना है एक्स, तो बी इंटू एक्स हो जाएगा। ए टू बी जो लेंथ है वो सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे आप बी से, बी इज कांस्टेंट। यहां से यहां तक बी की डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल है और y के डायरेक्शन dy के डायरेक्शन वर्टिकल है, दोनों के बीच में एंगल 90 हो जाएगा, इसलिए यह टर्म जीरो हो जाएगी। इसी तरह से यह टर्म भी जीरो हो जाएगी, यह टर्म जीरो हो जाएगी, यह टर्म भी जीरो हो जाएगी। बी डॉट डी एक्स यहां देखें तो यहां तो बी इटसेल्फ जीरो है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड हमने एज्यूम किया है बाहर जीरो होगा, तो सी टू डी भी जीरो हो जाएगा, बी एक्स होगा केवल यहां से यहां तक। तो इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल क्या हो जाता है, बी एक्स, और यह होता है म्यू नॉट इंटू आई नेट। अगर आई करंट फ्लो हो रहा है इसमें, तो इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल की वैल्यू क्या देखी थी हमने, बी एक्स म्यू नॉट। नेट करंट कितना फ्लो हो रहा है इस एरिया से, नेट करंट कितना पास हो रहा है यह देखना होगा। एक एक टर्न में करंट आई है, हर टर्न में करंट आई है। हाउ मेनी टर्न्स आर हियर, इस एक्स लेंथ में कितनी टर्न्स होगी, एक्स लेंथ